कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीतिक 24 को लेकर लगातार जद्दोजहद की प्रक्रिया में चल रही है। यहां पर बुनियादी सुविधाओं की बात तो कोई नहीं करता, पर ना जाने क्यों जब धर्म पर राजनीति होती तो सभी नेताओं का मन लगने लगता है। मन लगने वाली बात मैंने इसलिए की है क्योंकि यहां पर मुद्दा भले ही उत्तर प्रदेश का हो या देश का हो, पर ना जाने क्यों कहां के नेता भी इन मुद्दों में शामिल होते रहते हैं, अपने बयान देते रहते हैं और निश्चित रूप से हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी लगातार चलती रहती है। क्योंकि जब नफरत भरे बयान आएंगे, जब यहाँ पर बयानों से सामाजिक सौहार्द खराब होगा, तो कहीं ना कहीं हम खबर नवीसों की जिम्मेदारी इन मुद्दों को भी उठाया जाए। और आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। 500 दशक के अंतराल के बाद जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, ऐतिहासिक फैसला था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था, वो भी ऐतिहासिक था। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की अयोध्या में, वो भी ऐतिहासिक है। पर इतिहास के बीच में यहाँ पर जब सबने इस फैसले को मान लिया था, फिर यहाँ दिक्कत किसको है, तकलीफ किसको है? ना जाने क्यों राम पर लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश में शताब्दियों पुराने एक बड़े मामले का पटाक्षेप 9 नवंबर 2019 को हो गया था। उसके बाद से आज 4 साल 5 साल होने वाली है। उसके बावजूद भी ना जाने क्यों हमारे नेताओं को रोटी कपड़ा और मकान छोड़कर ऐसी राजनीति में बड़ा मन लगता है जिस राजनीति में केवल और केवल बुराई सामने आती है। भगवान श्री राम पर कटाक्ष करना नेताओं को बड़ा भाता है। कोई भगवान को मांसाहार खाने की बात कह रहा है तो कोई भगवान को लेकर यहाँ पर अन्य तरह की बातें बोलते रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की फिल्में भी बन जाती हैं, जिसको लेकर भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी यहाँ शांत बैठा रहता है। चाहे वो आदिपुरुष की बात करें, चाहे माँ काली की बात करें, या भी हाल में ही रिलीज हुई अन्नापूर्णी की बात करें। पर यहाँ पर जिस तरह से भगवान राम पर सियासत तेज है, कहने वाली बात हो चुकी है कि ना जाने क्यों 24 चुनाव कैसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हालांकि नवंबर 2019 को ये मुद्दे का पटाक्षेप हो गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया था और 22 जनवरी को ऐतिहासिक यहाँ पर क्षण आने वाला है। तैयारी हो गई है, पर तैयारी के बावजूद भी अगर यहाँ पर सियासत हो रही है तो इस पर गौर करना भी जरूरी है। सियासत क्या है? सियासत जनता के लिए होनी चाहिए। ना जाने क्यों जनता के मुद्दे भूलकर यहाँ पर धर्म पर राजनीति करने का बड़ा मन होता है और फिलहाल यहाँ पर राजनीति इसी मुद्दे पर होती नजर आ रही है। ना जाने क्यों कह कर भी यहाँ पर जो नेता है वो धार्मिक मुद्दों पर आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सियासत में राजनीति का दखल क्यों है? और अगर धर्म की राजनीति आप कर रहे हो तो उसकी आवश्यकता क्या है? धर्म श्रद्धा भक्ति भाव के लिए बना है। धर्म को लेकर राजनीति करने की मनसा क्या है? पर ना जाने क्यों मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है कि फिलहाल सभी पार्टियां इस व्यवस्था में लगी हुई हैं। बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कोई पीछे नहीं है। और समय समय पर सब लोग अपने आप को बड़ा सनातनी, बड़ा धार्मिक और बड़ा धर्मों को मानने वाला दिखाते रहते हैं। दिखाना मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यह सब बात देखने को ही होती है। मीडिया के सामने, जनता के सामने सब अपने आप को बहुत बड़ा एक व्यवस्थित रूप से धार्मिक नजर आना दिखाना चाहते हैं। पर यहाँ पर जब बयान आते हैं, पर बयान के बाद राजनीति पर चर्चा क्यों नहीं होती है? और क्यों राजनीति में धार्मिक व्यवस्थाओं को पीछे नहीं रखा जाता? क्यों इस पर लगातार राजनीति होती है? क्यों यहाँ इस पर कहा जाता है कि नहीं हम राजनीति करेंगे पर धार्मिक मुद्दों पर नहीं करेंगे? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है? क्यों ऐसे नियम नहीं आते हैं? और क्यों ऐसी पहल नहीं होती है कि हम राजनीति करेंगे, रोटी कपड़ा मकान पर करेंगे, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर करेंगे, पर धर्म पर नहीं करेंगे? ये पहल कौन करेगा? ये भी बड़ा प्रश्न है। और फिलहाल ये पहल करता कोई नजर नहीं आ रहा है। इस चर्चा पे पहले जरूरी बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काशी, मथुरा, टीले वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है।
यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता का सफीर उमर का भी बयान पहले आया था। और यहाँ पर जिस तरह से एनसीपी के नेता का बयान आया है वो बताता है कि छिड़ कर यहाँ पर राम लोगों को याद आते रहते हैं। भले ही राम यहाँ पर आस्था के लिए याद भले ना है, पर राजनीति के लिए लोग राम को याद करते रहते हैं। और फिलहाल राम पर राजनीति यहाँ पर चरम पर है। भगवान श्री राम को वैसे भी पूजा के समय भले ही याद ना करें, पर राजनीति के सहारे कम से कम लोग याद कर रहे हैं। और यहाँ पर राम पर ही चुनावी जंग लड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि रघुपति राघव रावण राम और यहाँ पर जो देश में छिड़ा है सियासी संग्राम कि भगवान राम पर जिस तरह से यहाँ पर कटाक्ष आ रहे हैं वो भी यहाँ पर निंदनीय है। हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, सम्मान देता है। फिर ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर धर्म पर टिप्पणी करते हैं? कौन लोग हैं जो धार्मिक विवाद छेड़ते हैं? कौन लोग हैं जो किसी धर्म के इष्ट के खिलाफ यहाँ पर टिप्पणी करते हैं? यह अधिकार इन्होंने किसने दिया है? यह अधिकार इनको किसने दिलाया है? यह अधिकार इनको अगर ये बोलते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं जाता है? ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तमाम तरह के बयान हमने पहले भी देखे हैं कि अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आते रहते हैं और जब उनसे रोका जाता है, जिनसे पूछा जाता है इस बयान के बारे में, तो कहा जाता है ये बयान उनका निजी बयान है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखें, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी अपनी राय देंगे, महादेव बाबा अखिल भारत हिंदू महासभा से अपनी बात रखेंगे, आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे और राजनीतिक विश्लेषक ग्रुप में हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, बयान आते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, फिल्में भी बन रही हैं लगातार, उस पर भी यहाँ पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये क्या तरीका है? इस पर रोकने की पहल क्यों नहीं होती है? सरकार तमाम तरह के कानून बनाती है, संशोधन करती है, इसको लेकर भी तैयारी क्यों नहीं होती है कि यहाँ पर धर्म पर राजनीति ना हो? और कैसे यहाँ पर आराम से कोई भी इंसान किसी धर्म के इष्ट के खिलाफ, उनके देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह की आसानी से टिप्पणी कर देते हैं और बाद में बयान पर माफ़ी मांग लेते हैं? यानी पहले टिप्पणी करिए फिर माफ़ी मांग लीजिए। ये कौन सी विचारधारा चल रही है? उसको रोकने के लिए क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए गए। माफ़ी मांगने तक इंतजार करते हैं क्या? जहाँ तक सनातन पे या हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सवाल है, जिस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, सब जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज सहिष्णु है, उदारवादी है। बहुसंख्यक समाज कोई फतवा जारी नहीं करता, कोई हिंसा में विश्वास नहीं करता। अच्छा, ये उसकी सहिष्णुता की परीक्षा है जो लोग इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। अच्छा, और दुखद ये है कि ये सारी बातें व्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में की जाती हैं। अच्छा, बहुसंख्यक समाज के संगठन लोग इसका संज्ञान भी लेते हैं, कहीं कहीं FIR भी होती, कहीं विरोध प्रदर्शन भी होता है, कई लोग अपने बयानों से पल्ला भी झाड़ते हैं, कहीं माफ़ी भी मांगते हैं आधी अधूरी। फिर भी बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के ऊपर जो कुठाराघात होना होता है वो हो चुका होता है। अच्छा, और बहुसंख्यक समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या कहीं न कहीं इससे आहत होती है। तमाम ऐसे अवसर आए हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं, चाहे सनातन को लेकर के हों। अभी जो हालिया जिस विषय पर हम आप चर्चा में हैं, भगवान राम के ऊपर टिप्पणी आई NCP के नेता के द्वारा, हो हल्ला हुआ, FIR की भी नौबत आई, उन्होंने आधी अधूरी माफ़ी भी मांगी, खेद भी प्रकट किया। और खेद भी ऐसा कि लगता नहीं कि उन्हें खेद है या क्या कह रहे हैं। अच्छा, भगवान राम के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, सारी स्थितियाँ दुखद हैं। अच्छा, और ये कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को कचोटने वाली है। सरकार आपकी है, रोक क्यों नहीं रहे? देखिए, सरकार हमारी है गौरव जी, किसने रोका है आपको? दुखद ये होता है कि बहुत सी चीज़ें लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता की वे भाई अभी यहाँ स्वतंत्रता के व्यक्ति की बात मत करिएगा। आप किसी, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं जो टिप्पणी होती है उसको 66A एक्ट के तहत उठा लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर किसने आपको रोका है? और यहाँ पर आदि पुरुष बनता है, माँ काली के ऊपर पिक्चर बनती है, यहाँ पर भगवा रंग पर बवाल होता है, यहाँ पर जिस तरह से अन्नापूर्णी में यहाँ पर बात कही जा रही है, तो आप स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात कहकर यहाँ पल्लू मत झाड़िए। सरकार आपकी है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड आपका है, कैसे फिल्में यहाँ पर पास हो जाती, कैसे चली जाती हैं। तो यहाँ पर आप ये केवल बड़ू शंकर पर कटाक्ष कर कर अपनी संवेदना व्यक्त मत करिए। कार्रवाई कब करेंगे? सरकार आपकी है, किसने रोका है आपको भाई? नहीं, बिल्कुल सरकार हमारी है, जहाँ लाइन ऑर्डर हमारे हाथ में है, अच्छा वहाँ पे FIR होती तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। अच्छा, क्योंकि लाइन ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। FIR का वेट करेंगे, कोई FIR का तब कार्रवाई करेंगे, आप नहीं करा सकते क्या? नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो आपको किसने रोका है? जो प्रकरण हमारे संज्ञान में है अच्छा उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जहाँ तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, मैं तमाम विषयों पे सेंसर बोर्ड के बारे में कह चुका हूँ, चाहे वो माँ काली पे बनी फिल्म हो, चाहे उसके पूर्व आदि पुरुष का विषय हो, मैंने सब पे कहा था कि इसमें निर्माता, निर्देशक और उनके लेखक ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इसमें सेंसर बोर्ड और उनके सदस्यों का रवैया बहुत ही दुखद है। भले से वो सरकार द्वारा नियुक्त हैं, लेकिन उनका आचरण इस फिल्मों तो के भाई प्रभाव यहाँ पर दुखद क्या कि काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर इतनी बड़ी बात करते, सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला बैठाने वाले हैं आप लोग, कितना बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं भगवान राम पे कटाक्ष हो रहा है, वो आप केवल यहाँ पर संवेदना व्यक्त करके पल्लू झाड़ेंगे, कैसे काम चलेगा भाई? देखिए, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है भाई। बिल्कुल दर्द होने का विषय ही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कदाचित भगवान राम से ही प्रार्थना करेंगे इन लोगों को सद्बुद्धि दे। चलिए भगवान राम क्योंकि ऐसे देखिए है क्या गौरव, आपके बस की ना है। चलिए गौरव जी सुन लें, सुना दीजिए। ऐसे आतताई, ऐसे नीच लोग हर कालखंड में रहे हैं। अच्छा स्वयं भगवान राम के कालखंड में रावण जैसा व्यक्ति था। अच्छा तमाम ऐसे अवसर रहे हैं जब भगवान राम के बारे में भी लोग कुछ टिप्पणियाँ करते रहे हैं, अच्छा और समय समय पर उनका हक क्या होता रहा ये पूरे समाज ने देखा है। अच्छा ये भी अपने हस्तर को पहुंच जाएंगे। अच्छा राम के घर देर है अंधेर नहीं। चलिए ठीक है, भगवान राम का भी होगा। बस ये है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सहिष्णुता है, हमें इनके खिलाफ ऐसे किसी कार्रवाई की इजाजत नहीं देती। चलिए ठीक है, आप फिल्में बनवाते रहिए और उनको प्रमाणित कराते रहिए और जनता देखती रहेगी। और मैं तो अपनी खबर नहीं, हम इसमें सेंसर आप भले जिम्मेदारी ना उठाए, आप भगवान राम पे छोड़े, पर मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा जी। चलिए ठीक है, प्रवक्ता सपा वे भाई जी भाई, आप में तो अपनी यहाँ पर कार्रवाई की है, मुझे जानकारी मिली है कि आपने ऑनलाइन FIR भी करा ली है। देखिए और गौरव भाई, इसके बाद से जो मुद्दा अभी भाई, एक चीज और मेरे सामने है, मेरे जहन में यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर जरूरत क्या है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम को लेकर कुछ ज्यादा ही राजनीति हो रही है? अगर राम मंदिर वहां बन रहा है, रामलला वहां विराजमान होने जा रहे हैं, तो दर्द कैसा है? और दर्द है, और इसी समय भगवान राम का मांसाहार का बयान सामने आ जाता है, इसी समय भगवान राम को लेकर तमाम तरह के बयान आते हैं। ये कौन सी राजनीति की पटकथा पे हम लोग चलते नजर आ रहे हैं? विवेक पांडे। गौरव भाई, पहले तो मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को प्रणाम करके अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा अपनी बातों को। साथ ही आपके दर्शकों को, आपको पूरे पैनल को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। चूंकि सनातन के अनुसार नव वर्ष की व्याख्या कुछ और है, लेकिन चूंकि उस दिन आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब अपना बहुत पुराना रिश्ता बताया, तो हमें लगा कि हमें भी इसको मनाने की आवश्यकता है। तो अब बात आते हैं, चूंकि विषय आज आपने बहुत ज्वलंत उठाया है, ये विषय ऐसा है जिस पर कि भाजपा कभी भी बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि आज केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की बात हो, चाहे ANI की बात हो, चाहे PIB की बात हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की बात हो, ये सारी संस्थाएं किसके पास हैं? आज BBC की एक डॉक्यूमेंट्री जब आई थी, उसको सरकार ने तत्कालिक संज्ञान करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उसके बाद कितना उस पर बात हुई, कितना उस पर चर्चा हुई, कितना उस पर हो हल्ला हुआ, लेकिन सरकार के कानों पे जू ना रेंगी। इसी तरह से एक ट्रक के लिए जो कानून आया था, व्हीकल एक्ट का नया प्रावधान आया, उस पर जैसे ही सक्रिय होते हैं लोग, देखिए सरकार ने तुरंत बैकफुट लिया। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं है। मुद्दे की बात और विषय की बात यह है कि सरकार चाहती है कि ऐसे मुद्दे समाज में बने रहें, ताकि धार्मिक उन्माद का एक वातावरण जिस पिच पे भाजपा शुरू से खेलती आई है, जो राजनीतिक धार्मिक षड्यंत्र की पिच है, क्योंकि ये भाजपा की राजनीति का मूल आधार है, और इस मूल आधार को भाजपा खोना नहीं चाहती है। आज आप विकास की बात करिए, तुरंत राम मंदिर की बात आएगी। आज आप विनाश की बात करिए, तुरंत राम मंदिर की बात आएगी। आज आप रोजगार की बात करिए, राम मंदिर का उदाहरण दिया जाएगा। आज आप बेरोजगारी की बात करिए, राम मंदिर से जोड़ दिया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि आप किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे जब, तो भाजपा आपको अयोध्या और राम मंदिर तक ही सीमित कर देगी। अच्छा, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भाजपा वास्तव में सनातन पे प्रहार करके जीवित है। अच्छा, वो सनातन के हितैषी और उसको पोषित नहीं करना फिल्में ही चाहती, वो बनवाते हैं। प्रहार पे प्रहार करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करती है भाजपा। कारण अच्छा, आज चलिए हम इस पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पे जितने संसाधन है सब मानव निर्मित संसाधन है, चाहे आज वो अयोध्या का राम मंदिर ही क्यों न बन रहा हो, लेकिन आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की जो व्यवस्था है वो 2500 वर्ष पुरानी, भगवान साक्षात भगवान शंकर को, भगवान शिव को जमीन पे अवतरित होकर के उन्होंने उस व्यवस्था को उसकी शुरुआत की थी। और आज जिस तरह से पुरी के शंकराचार्य की बात हो, चाहे हमारे अब शंकराचार्य की बात कर दी आपने, हो, भाई आपको याद दिलाएंगे कुछ जी? नहीं बिल्कुल याद दिलाएंगे, मैं भी याद दिला दूंगा अभी जी। क्योंकि ये याद दिलाएंगे। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। आज जिस तरह से शंकराचार्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरह उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह अवहेलित किया जा रहा है, जिस तरह उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सनातन का स जान लीजिए, और सनातन तो छोड़ दीजिए, इनके बस का विषय नहीं है। अच्छा, इस धर्म में बे भाई मेरा सवाल है छोटा सा, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और बड़ा दर्द है, आपने मुझे जानकारी मिली है कि आपने इसको लेकर एक FIR भी दर्ज कराई है। अन्नपूर्णी फिल्म में मैं आपको बता दूं, आप चूंकि आपने मुद्दा उठाया है, अन्नपूर्णी द फूड एक जो मूवी आई है केरला की, उसमें जी मुझे लगता है कि वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और इनके सबके संज्ञानित है, क्योंकि वहां भी इन्हीं के लोग बैठे हैं जी। आप एक तरफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रामलला को लाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, आप एक राममय वातावरण पैदा कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ आपने 1 दिसंबर को जो OTT पे ये फिल्म रिलीज हुई है गौरव भाई, अगर मैं आपको उसके वीडियो प्ले करके सुना दूं, उसमें आपने भगवान शिव को बता दिया कि सुअर का मांस उन्होंने ग्रहण किया। अच्छा, आपने बता दिया कि भगवान श्री राम रामचरितमानस में व्याख्यित है कि भगवान राम जब जंगल में परिवार के साथ गए तो उन्होंने मांसाहार किया। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए एक टिप्पणी महाराष्ट्र से आती है, तो ये वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ताकि ये उन्माद फिर से बना रहे। अच्छा, और ये उन्माद को शांत करने की दिशा में अपने सुकार्यों को आप दिखाते हैं, तो सुशासन चले आप अपनी पार्टी का उन्माद कब शांत करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य वाला। भाई मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई कर देना। भाजपा तो तुरंत कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री पे टिप्पणी तुरंत FIR होती है, मोदी जी पे टिप्पणी तुरंत FIR होती है, संज्ञान दे रहे हैं क्या? मंत्री पे टिप्पणी तुरंत FIR संज्ञान दे रहे हैं मुझे क्या? आप एक बात बता दीजिए। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाजपा शुरुआत अपने से कर लीजिए ना, कोई भी कार्रवाई करने से शुरुआत अपने से कर लीजिए भाई, शुरुआत अपने से कर दी। जो काम भाजपा का था, जो आडंबर ये दिखा रहे थे भाजपा के लोग बैठ करके हम बहुत राम में विश्वास करते हैं, बताइए ना, आज भगवान श्री राम को OTT प्लेटफॉर्म पे लगातार अपमानित किया। अरे मेरे सवाल जवाब दे दीजिए भाई। नहीं मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए जरा, मेरी बात आ जाने दीजिए। समय कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप आडंबरधारी जो आप सनातनी बनने का ढोंग करते हैं, ये सनातन नहीं है। और ये फर्क समझना पड़ेगा आपको। धर्म राजनीति की आत्मा है बे भाई, वो कभी अलग नहीं हो सकती गौरव भाई, ये सत्य है। लेकिन आपको अपनी आत्मा शरीर से मार्गदर्शन, उससे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, संस्कार उसमें निहित करने की आवश्यकता है। बे भाई हो गया। आपने यहाँ पर दर्द लिया और दर्द करके आपने FIR कराई, बड़ा मुझे अच्छा लगा। कार्रवाई तो करवा दीजिए। अब इतना तो कह दीजिए, कार्रवाई कराने संज्ञान लेके कार्रवाई तो करे। कार्रवाई के लिए सरकार बगल में बैठी है, बात कर लीजिए। प्रतिबंधित तक नहीं करा गौरव भाई। ठीक है बे भाई। पर यहाँ पर मेरा सवाल आपसे, छोटा सवाल, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। जो आपके नेता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो संज्ञान देते हैं क्या? उन पर कार्रवाई की शुरुआत कब करेंगे? क्या निजी बयान कह के पल्ला झाड़ते रहेंगे? ये भी जरूरी है, बोल लीजिए। गौरव भाई एक बात बताइए, बता दीजिए। यहाँ इस समय इस स्टूडियो में हम बैठे नहीं, मुझे आपका दर्द से मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ जो बात आपने उठाई। तो दर्द बताया आपने। अगर यहाँ पे इस संस्थान में हम बैठे हैं और इस संस्थान में बैठ के अगर आपसे कोई गलती होती है तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की या वरिष्ठतम जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी है। अगर वो नहीं करते तो फिर जो व्यवस्थाएं बनी है कार्रवाई करने के लिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए जी लगातार। लेकिन मौके पे मौके देने हैं, मौके पे मौका दिया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब यही है। मौका कौन दे रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहा है कि बीजेपी दे रही है? मेरी बात आ जाने दीजिए, बता दीजिए। हम तो लगातार विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनको निर्देशित कर दिया है, खुले मंच पे निर्देशित सुन नहीं रहे पर वो नहीं, मेरी बात आ जाने दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है गौरव भाई, IT एक्ट 66 IT एक्ट जिसका उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे थे, या धार्मिक उन्माद जिसको आप बता रहे थे कि धार्मिक उन्माद पे भी कार्रवाई होती है, मैं ये पूछता हूँ सरकार सो रही है? सरकार का बुलडोजर बुलडॉग बन जाता है क्या जब बात उसको उसके लाभ और हित से जुड़े हुए विषयों पे मिलती है? सरकार का बुलडोजर बुलडॉग बन जाता है भाई जब प्रतिद्वंदी की बात होती है, प्रतिद्वंदिता की बात होती है, जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता वहां बात होती है, तब तो आप कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर दिखता है। लेकिन बात जहां पे राजनीतिक लाभ की होती है वहां बुलडोजर बुलडॉग बन जाता है योगी जी का। ये कैसा बुलडोजर है? ठीक है, बुलडोजर बुलडॉग बन जाता है, वो प्रवक्ता कांग्रेस बताएंगे। मलिक भाई यहाँ पर जिस तरह से राजनीति हो रही, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल राम पर राजनीति चरम पर चल रही है, कटाक्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है,
पूरा देश राममय है, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर होने वाला है 22 जनवरी को। पर उसके पहले इस तरह के बयान क्या बताते हैं, क्या लगता है आपको, और किस तरह की राजनीति है प्रवक्ता कांग्रेस? जी मल्ले भाई आदेश दिया था उसको पारित किया जा रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए, हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था 2010 में, तो उसमें कहा गया था कि ये 2.77 एकड़ यानी 3.25 एकड़ की जमीन थी, वो 3 पार्टियों में बांटी गई थी। जो मुख्य पार्टी थी, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, एक रामलल्ला विराजमान थे और तीसरा निर्मोही अखाड़ा था, तो वो बढ़ गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश को पलट दिया। लेकिन 2015 में हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद ने जो चंदे का पैसा आया था 1400 करोड़ रुपया खा लिया है। अच्छा, तो अब जो अयोध्या के पुजारी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या का जो मेयर का भतीजा है वो 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए की बेच रहा है। अच्छा। तो भाजपा ने धर्म को धंधा बनाया और धर्म से पैसा कमाया है। अच्छा। अब दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, शंकर आचार्य जी स्वामी उन्होंने कहा है कि मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, ये हो नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो भाजपा ने इस राम मंदिर को राजनीति से जोड़ा है। अच्छा। और भाजपा का जो ऑफिशियल आईटी सेल है वो इस तरह की पिक्चर, इस तरह की फोटो डाल रहा है कि मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर ले जा रहे हैं। अच्छा। तो ये देख लीजिए किस स्तर पर भाजपा ने भगवान राम को लाके रख दिया है। अच्छा। तो शर्म तो भाजपा वालों को आनी चाहिए। ये चंदा चोरी कर रहे हैं और भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं मोदी जी के साथ इस तरह की फोटो डाल के कि जैसे मोदी जी को भगवान राम, मतलब मोदी जी भगवान राम को मंदिर लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो शर्म भाजपा वालों को आनी चाहिए और इसका राजनीतिकरण करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे सभी देश के नागरिकों को और जो धर्म गुरु हैं उनको अपने धर्म को प्रचार और प्रसार करने की अनुमति देता है। और प्रधानमंत्री जो है संवैधानिक पद पर हैं, उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहिए। इसको इवेंट नहीं बनाना चाहिए, इसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाना चाहिए, इसको भाजपा का इवेंट नहीं बनाना चाहिए। और ये जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हो रहा है इसको धर्म गुरुओं के हवाले कर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया भर में। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी और भाजपा इसका इवेंट मैनेजमेंट बनाकर और धर्म को धंधा बनाएगी। ठीक ठीक है। हाँ जी, तो भाजपा इसको इवेंट बना रही है। ठीक है, प्रवक्ता हिंदू महासभा हमारे जुड़े हुए हैं। माधव बाबा जी जी, जोड़िए। बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला है कि यहाँ पर बीजेपी, मारे बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता हिंदू महासभा से। मारे बाबा, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपना इवेंट बना रही है, बीजेपी का इवेंट बना रही है। इसको जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनके हवाले करते उनसे कराना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री और बीजेपी अपना श्रेय लेना क्यों चाहती है माधे बाबा, जिस तरह से भगवान राम पर एक बात मैं कह दूं गौरव भैया जी, सबसे पहले मैं भगवान आशुतोष को प्रणाम करते हुए और सबको बधाई देते हुए 22 तारीख का बधाई दे दूं। और एक बात सीधी कह रहा हूं कांग्रेस के लिए जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लोगों को मतलब कॉफी बना के पीना चाहिए बढ़िया सा। अच्छा। इन सब पचड़ों में क्यों पड़ रहे हैं? जो राम काल्पनिक हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो उन राम का चाहे वो उद्घाटन करें चाहे कुछ करें तो परेशानी क्या है? कांग्रेस के लोगों को तो और अच्छा होना चाहिए भाई। ठीक है, वो उनको तो समझना चाहिए जिसका कल्पना में है, जो काल्पनिक है उनको कर रहे हैं तो करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से, एक बात और, बीजेपी शुरू से राम मंदिर की बात की, आडवाणी जी ने कराया और उसके पश्चात उन्होंने अखिल भारत हिंदू महासभा ने उसमें मुकदमा लड़ी। कांग्रेस 29 वकील लगाए थी उनका अपमान करने के लिए और राम मंदिर के विरोध में। अच्छा। तो और राम सेतु को तोड़ने में। और उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। उसके पश्चात फिर कांग्रेस के नेता कहते हैं राम मांस खाते थे। ऐसे तो आरोप देते हैं। और एक बात और, जब राम मंदिर का इतने सारे लोग, हम लोग हमेशा दर्शन, हम अयोध्या से हैं, इतने दर्शन करने जाते थे तो कभी कांग्रेस का कोई नेता 100 रुपए का बतासा लेकर नहीं गया कि चढ़ा दें और राम का प्रणाम कर लें। और आज झगड़ा करने सब आ गए। जब राम मंदिर के लिए एक भी रुपया चंदा कांग्रेस ने नहीं दिया और जो चंदा दिया उसके हिसाब लेने चले आते हैं। तो भाई साहब,
मैं कहता हूं एक बात, कांग्रेस के लिए लास्ट में, मैं बुरा मत मानना, मैं क्षमा चाहता हूं, एक बात कहता हूं, बोल लीजिए। बीजेपी ने चाहे राजनीतिक फायदे के लिए चाहे किसी फायदे के लिए फायदा ले लिया, राम मंदिर बना दिया, उसको फायदा ले लिया, ले लेने दीजिए। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, वहां बना के ले लीजिए, मगर वो आप नहीं करेंगे, आप दाल में खिचड़ी जरूर करेंगे। लीजिए, चलिए ठीक है गौरव जी, हमें यही बता दीजिए। चलिए हो गया। चलिए प्रवक्ता हमारी पार्टी जवाब दे दूं मैं? जी मलिक भाई बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं मलिक भाई, बोल दीजिए। हाँ, बस मेरा दो सवाल है जी। एक सवाल ये है कि क्या हिंदू महासभा ने वीएचपी पे आरोप लगाया था, नहीं लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया ये खा गए हैं? पहला सवाल। दूसरा, भाजपा की सरकार ने संसद में अभी बयान दिया है कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी भानुमा जवाब देंगे क्या? जी हाँ भैया एक बात और है, एक इंग्लिश में कहावत है, विदाउट प्रैक्टिकल थ्यूज ए ब्लाइंड फेस, बिकॉज प्रैक्टिकल इज द मदर ऑफ थ्योरी। बाबा भी अंग्रेजी बोल रही है। उसने क्या कहा, इससे नहीं, व्यक्ति के कर्म, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा। इंसान के कर्म और आचरण उसकी वाणी से अधिक बोलते हैं। उसने क्या कहा, इससे नहीं कोई दुनिया देख रही, सारी जनता देख रही है कि बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है। अब आप कितनी भी बातें कहे, वो आप कहते क्या और आप करते क्या? ये सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। एक बात और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है, लड़ते हम हैं। लीजिए भैया सुनो, कांग्रेस प्रवक्ता बहुत बुद्धिमान हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ, कोई भी, मैं सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या कोई मंदिर बनाता है? कोई मंदिर नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेकर जाते हैं, वहां लड़ते हैं 10, 20, 50 साल, जो भी वो फैसले देता है, भाई हाँ इनका गलती है, इनका सही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इतना करती है, लेकिन लड़ा किसने? मंदिर के लिए लड़ाई किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, अब आप कांग्रेस से बुरा मत मानिए, आपको तो अपनी स्टैंड पे रहना चाहिए। आपने 29 वकील खड़े किए राम मंदिर के विरोध का, भाई आप स्वीकार कीजिए। एक बात बताइए, आपके महामहिम जो सोनिया गांधी है, राहुल जी बाबा, वो तो कहते हैं राम थे ही नहीं, तो उनके झूठ बोल रहे हो आप, बाबा हो गए झूठ बोल रहे हो। बात करिए जावेद जी, चले हो गया। धर्माचार से बात करने का आप लोग गालियां देने लगते, आप भी सुनिए, कांग्रेस भैया आप 100 गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मुझे गाली खाना है और आपको देना है, लेकिन याद रखना यही गालियां दे, चले हो गया जो बचा खुचा सीट हो चले जाएंगे। धर्म गुरु है, मर्यादा बात करिए जावेद जी से। चोर कह लीजिए, ठग कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन चले हो गया चले हो गया माने बाबा हो गया, मलिक भाई हो गया। यही कांग्रेस का चरित्र है। हम आपको सही प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको चलिए माने बाबा आपका टर्न हो गया, मलिक भाई टर्न हो गया, हो गया आप लोग हो गया। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं सही मोहम्मद तकी पास जाऊंगा। तकी भाई क्या कहेंगे? यहाँ पर तो आपकी पार्टी समय ईडी के मामले में उलझी हुई है, पर यहाँ पर चूंकि बात राम मंदिर की हो रही है और राम पर राजनीति की हो रही है, खैर आपकी तरफ से बयान इस तरह के नहीं आते हैं, पर चूंकि आप देश की राष्ट्रीय पार्टी, इस चर्चा में शामिल होना जरूरी है, और इस तरह की राजनीति पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी क्या राय है? देखिए वैभव भाई, देश में भगवान राम को बहुत लोग सम्मान करते हैं और रोम रोम में राम बसते हैं। क्या बात है? तो जहाँ रोम रोम में राम बसते हैं और जिनका जहाँ राम का इतना सम्मान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और राम जहाँ लोगों के दिलों में बसते हैं, वहाँ राम को एक मंदिर की नजर से देखना वो मुझे सही नहीं लगता है। अच्छा। राम तो कण कण में है। अच्छा। और कई बार कहा गया या हर बालक जो है वो, हर बालक कृष्ण है और हर बालिका राधा है। अच्छा। तो हमारे देश के अंदर तो जितने भी लोग हैं, जितने भी आबादी, वो सब मुझे प्रभु समान लगते हैं, ईश्वर समान लगते हैं, और इन लोगों कष्टों का निवारण करना ही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए, और इनके जीवन को अच्छा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा। मैंने भी भगवान राम के ऊपर कविता लिखी थी, किसी मंदिर में कहाँ बसते हैं राम, अच्छा। शबरी के बेरों में बसते हैं राम, क्या बात? अपने वचन के लिए जो प्राण दे दे, ऐसे संस्कार में बसते हैं राम, क्या बात? लायके हमद बा किरदार है राम, मेरे लिए तो इमाम हिंद है राम, मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदब, मेरे भी सीने में बसते हैं राम। तो राम को तो सभी सम्मान करते, सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं। राम किसी एक पार्टी विशेष की बपौती थोड़ी ना है। अच्छा। कि जो दिखाना चाहते हैं सारी हमदर्दी उन्हीं को है। अच्छा। और बीजेपी के लोग राम लला की आड़ में कब तक ये अपने पाप छुपाएंगे? अच्छा, ये बताओ, क्या कभी राम के अंश भी ये बन पाएंगे? इनसे पूछिए, राम लला की आड़ में कब तक ये अपने पाप छुपाएंगे? अच्छा। क्या कभी ये भगवान राम का एक अंश भी बन पाएंगे? छोड़ के अपना राजपाट ये जंगल में जा पाएंगे? छत्तीसगढ़ में जंगल काट के आदिवासियों को जुड़वाएंगे? क्या राम की बात करेंगे ये? अच्छा। क्या कभी ये राम के अंश भी बन पाएंगे? अच्छा। शबरी के झूठे बेर राम ने खाए थे, शबरी आदिवासी थी,
और ये आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तुम क्या राम की बात करते हो? तुम्हें क्या पता राम क्या थे? भगवान राम होते जिन्होंने पत्नी धन निभाने के लिए श्रीलंका चले गए और रावण से लड़ लिए। अच्छा, आप तो अपनी पत्नी छोड़ के भाग आए। अरे भाई, आप किसी के अपने पार्टी के रावणों से लड़ पाएंगे जो महिलाओं के साथ इस तरह का प्रचार करते? मर्यादा में क्या बात करते हैं? इनको से भगवान राम के नाम पे राजनीति सीखनी है, कुर्सी हथियार से बैठना है और लोगों के घरों को उजाड़ना है। ठीक है टकी भाई, हो गया बहुत अच्छी बात कही। यहाँ राम मन में हो गया व्यक्ति राम है, बहुत अच्छा लगा। महिला सीता है, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर जय सिया राम कहा जाता था। लीजिए, सबका सम्मान, सबकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई, जय सिया राम बोल दिया। चलो ठीक है, हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी जुड़े हुए। गजेंद्र भाई, अब समीक्षा आप कर दीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन गिरफ्तारी कर रहा है, कौन जानबूझ के प्रमोट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बेहतर आप बताएंगे। देखिए, पिछले 10 वर्षों से जी जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेलने के लिए चला जाता है। अच्छा, चला जाता है। अच्छा, अब ये जा रहे हैं खेलने के लिए, फिर खेलने जा रहा है। अच्छा, ठीक। और ये लोग फिर हार करके फिर से बैठ जाएंगे अभी। अच्छा, जैसे आने दिए चुनाव, ये राम के पीछ पर ये अब आप ऐसे देखें, भगवान राम का मंदिर बन रहा है जी, जो भगवान के थे ही नहीं, जो कहते थे भगवान थे ही नहीं, भगवान है ही नहीं है। अच्छा, जो राम भक्तों पे गोली चलवाए, लीजिए, ठीक, वह राम की बात कर रहे हैं आज। तो जनता तो सब जानती है ना। और आपसे बता दूं, हिंदू अब जागृत हो चुका है। अच्छा, वो समझ चुका है कि जाना कहां है। और भगवान राम के पीछे यह मंदिर मत समझिए, हिंदुत्व की सेना खड़ी है पीछे उसके। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे थोड़े ना आ रही आगे। अच्छा, और आप लोग उसी पिच पे खेल रहे हो। अच्छा, फील्डिंग बिल्कुल चारों तरफ से रख दी गई है। अच्छा, उसमें आप लोग गिरफ्त में आ गए हो। अच्छा, क्या जरूरत है भाई? कोई बोलता है भगवान राम मांस खाते हैं, फिल्में आई हैं, सारी व्यवस्था आपके हाथ में है, सेंसर बोर्ड आपके पास है, कहां है सरकार? वो रामचंद्र जी करेंगे, बोलते रहे हैं। रामचंद्र जी नहीं करेंगे, इनको यही सूट करता है। सूट करता है कि लोग कहें, अच्छा, लोग गाली दें और ये कोई कार्रवाई नहीं करे। अच्छा, इसी प्लेटफॉर्म पर एक दिन कहा गया था ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य उठा के लाओ उसको, FIR करो उसके ऊपर, और सुअर जैसे लाओ उसको। अरे भाई, नहीं लाएंगे ये, नहीं लाएंगे ये। अच्छा, इसलिए नहीं लाएंगे ये कि इनको सूट करता है। जो बात अभी हो रही ना कि राम के नाम पर वोट, राम के नाम पर वोट विपक्ष दिलवा रहा है। अच्छा, नहीं तो ये लेते क्या? अच्छा, उस मंदिर में उपलब्धि केवल 10 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है। 550 वर्षों से हिंदू लड़ रहा है उसके लिए। वो लोग कहां हैं? अच्छा, सनातन धर्म के लोग कहां हैं? वो हमारे पीठेश्वर क्या बोल रहे हैं आज की डेट में कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो अपमानित हो रहे हैं। अच्छा, और अपमानित कौन कर रहा है? जो अपमानित कर रहा है उसको आप लोग उस बात को न रख करके, भगवान राम के विषय में उल्टे सीधे बातों को रख करके बीजेपी को आप लोग वोट दिलवाने के लिए सहयोगी के रूप में आप लोग आ रहे हैं। अच्छा, सहयोगी बन रहे हैं। बिल्कुल। आम आदमी, देखिए, आम आदमी पार्टी ने कैसी बात कही कि यहां पर क्या है, कण कण में राम है जी। तो कण कण में राम की बात जब विपक्ष करेगा तो उसके पाप भी धुलेंगे और जनता भी जानेगी। आम आदमी पार्टी पापी पार्टी है क्या? नहीं, बात हो रही है अपने। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने क्या बोला कि कण कण में राम है। अच्छा, अब जिन लोगों ने भगवान राम को अपमानित किया है वह पार्टी आज से भी अगर राम का नाम जपना प्रारंभ कर दे, अच्छा, तो भगवान के नाम का जप मात्र से अपमान किया भाई, पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। पार्टी का अपमान, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप बार बार ये चाहते हैं कि मैं नाम लूं, तो यहाँ 2 लोग बैठे हुए, कांग्रेस और सपा जी, ठीक, यह दोनों लोग केवल चुप हो जाए, राम राम जपे केवल, उतने से ही कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पापों को आप लोग ढक लेते हो, लीजिए, बड़ा पाप कर देते हो, लीजिए, छोटा पाप करो ना, कुछ नहीं होगा आप लोगों का। तो अच्छा, कल्याण हो जाएगा। बीजेपी बड़े पाप कर रही है, बड़े पाप। इतने बड़े पाप के बावजूद भी बीजेपी सत्ता में है। लीजिए, इतने बड़े पाप के बावजूद भी, और सत्ता में कौन ला रहा है? विपक्ष। अच्छा, भगवान राम को लगातार गाली दी जाती है,
और सरकार सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो आप ये बताइए पापी अरे कौन क्या है? तो रहा है, संवेदना है उनको, दुखद है वो, बोल तो कौन रहे सी हैं। संवेदना इनको है? इन्होंने कहा कि भगवान राम ने रावण को मारा। अरे उतने बड़े आतिताई को मारा जा सकता है तो जो यहां बैठे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है। क्यों चुप हैं आप? इसलिए आपको ये सूट करता है। आपको वोट चाहिए इनके नाम पर। यह निश्चित है कि आप सिर्फ भगवान राम का उपयोग वोट के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है जैन भाई, हो गया। बीजेपी प्रवक्ता विवेक भाई कुछ बोल रहे थे आप, प्रवक्ता हमारी पार्टी पर और कांग्रेस पर, क्या बोल रहे थे? बोलिए विवेक भाई, फिर मलिक भाई को लेता हूँ, बोलिए। देखिए, इसमें जिस फिल्म का जिक्र शुरू में विवेक पांडे जी ने किया था, हाँ, वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। अरे देख तो रहे भाई, ये कौन सी बात है? पल्लू मचा रही सुनिए, है। सुनिए। अब ये मत कहिए कि मोबाइल पर रिलीज हुई है, कि टीवी पर रिलीज हुई है, कि सिनेमा घर में रिलीज हुई पूरी है। बात आ जाने दीजिए। हाँ बोलिए, बात आने दीजिए, बोलिए। OTT पे आने वाली फिल्में सेंसर से प्रमाणित नहीं होती हैं। अच्छा उसमें सेंसर बोर्ड को खींचना अच्छा, ये भी उचित नहीं है, वे भाई ये पक्की जानकारी है आपको? जहाँ तक मेरी जानकारी। अच्छा, पक्की जानकारी है आपको? न रुक जाए, हाँ बोल दीजिए। हाँ अभी इस पे एक शासनादेश आया था 26 नवंबर को जी, कि इसको लाया जाएगा। अच्छा लाया जाएगा। हाँ, सेंसर के बोर्ड के भीतर। अच्छा, अभी इस पे ये कहना उचित यानी नहीं OTT होगा। पे कुछ ही परोसते रहिए आप, खुली छूट है आपको। नहीं नहीं नहीं, हैं? सोशल मीडिया पर हाँ कोई भी इस तरह के कुकर्म अगर आएंगे तो उस पर FIR होता है। आप सोशल मीडिया की बात कर लीजिए केवल। चलिए बात सेंसर बोर्ड देखता है, सेंसर बोर्ड OTT को भी देखता है। सेंसर बोर्ड छोड़ दीजिए आप। लीजिए। सोशल मीडिया सेंसर बोर्ड पर देखता अगर है। इस तरह की OTT कोई प्लेटफॉर्म चीज सेंसर आती बोर्ड है तो उस बढ़ता पर है। FIR होता है कि नहीं होता, इसका जवाब दे दीजिए। तकी भाई बता रहे, तकी भाई नेटफ्लिक्स से जो OTT प्लेटफॉर्म पे पिक्चर नहीं देखती है क्या? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड OTT इसको प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे भी सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस पे सर्टिफिकेट जल्दी दे देता है। लीजिए ये भाई। क्यों? ये देखा जाता है कि इसको एडल्ट ऑडियंस देखती होगी, कुछ वहाँ लिबर्टीज हैं, लेकिन उसको भी सेंसर बोर्ड देखता है। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है, बोलिए वे भाई। और जहाँ तक हाँ तमाम विषय आए कि माननीय शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, हाँ, देखिए वे पांडे उठा रहे, शंकराचार्य वाली बात उठा रहे वे पांडे। इनके मुंह से भगवान शंकराचार्य का नाम शोभा नहीं देता। अच्छा ये वही मुलायम सिंह जी की पार्टी के ध्वजावाहक है, अच्छा जिन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी कराई थी। अच्छा, कांग्रेस सरकार थी और उस समय नहीं, सरकार इनकी थी और इनकी सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। हाँ वही तो कह रहा हूँ। राजीव गांधी जी समर्थन कर रहे थे। जी। तो कम से कम ये लोग तो इस तरह की बातें ना ही करें और ना इनके मुंह से वो संचक समाज इस तरह के नामों को सुनना चाहता है। अच्छा जितने सनातन संस्कृत कुठाराघात ये कर सकते थे, इन्होंने किया। अच्छा इन्होंने राम नाम जप करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जाते हुए कार सेवकों पे गोलियां तक चलवाई। ठीक जहां हम आप बैठे डिबेट कर रहे हैं गौरव जी, जी यहीं से कुछ दूरी पे इसी विधानसभा में लखनऊ की मुलायम सिंह जी ने कहा था जी कि वहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लीजिए। सनातन के ध्वजावाहकों ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पूरे भारत से कार सेवक अयोध्या के लिए कूच किए। जी और ये देख करके मुलायम सिंह को तुष्टीकरण की नीति के चलते इतनी नाराजगी गुजरी, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी जी और कार सेवक मारे गए। बहुत लोग की लाशें वहाँ सरयू में फेंक दी गई। तमाम सारे किस्से हैं। जी महादेव बाबा जी बैठे हैं, हमसे विस्तृत इस पे चर्चा कर सकते हो। जी और खासकर आज एक काम जो होने जा रहा है, हाँ योगी आदित्यनाथ जी ने जब सरकार बनी तो उसका अनुवाद दाखिल किया, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आगे हो पाया। अच्छा। अभी महादेव बाबा जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। हाँ मैं उसको और स्पष्ट कर दूं, जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था साहबानों प्रकरण में। अच्छा 200 रुपए का गुजारा भत्ता दिया था उस गरीब महिला को सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। जिसको राजीव गांधी ने पलट करके शरीयत लागू किया था उसी संसद में। अच्छा तो ये है सुप्रीम कोर्ट की हैसियत इस देश में। अच्छा और बता दूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैसियत, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे अरे ये तो आप अपने फैसले ए भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? विवेक भाई ये बहुत ये भाई ऐसा मत कहिए भाई। का अपमान है। कोर्ट से ये राम ये मंदिर का सुप्रीम फैसला कोर्ट लेकर बोलने के आए, दो, जिसमें बोलने टंके दो, में बाबा ये सब जी वापस बोले कराइए। बोलने दो भाई, मैं ये सब आपत्ति वापस दर्ज कराइए। कराता हूं नहीं, गौरव नहीं, भाई, आप सुप्रीम अपनी कोर्ट बात में अगर ये बोलिए। कोई भी ए भाई ये गलत बात ये है। शब्द वापस करें। हैसियत आप अरे अपने भाई, आप सरकार की बोलने तो देखिए। दो। शब्द आप वापस उसी लें आप। सुप्रीम अरे कोर्ट भाई, से आए बोलने हैं, तो फैसले दो, किया, मैं बोलने वापस तो आए। दो। मैं आपको नहीं सुप्रीम बोलने कोर्ट दूंगा, की पहले हैसियत अपने की बात शब्दों को करेंगे आप आप। रखेंगे। शब्दावली गलत है। शब्दावली गलत है। देखिए शब्दावली गौरव गलत है, वापस शब्दावली गलत है। गौरव जी, विधायिका कार्यपालिका और गौरव जी, पर नियंत्रण करने वाली संस्था में आप अरे एक मिनट गौरव जी, वे भाई विवेक श्रीवास्तव जी
मेरा हिसाब से कहना ये है, हाँ। उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सर्व समाज ने माना है, मेरी बात मुस्लिम सुन सुन लीजिए मेरे मेरी बात सुन को, मुस्लिम वर्ग ने माना, हिंदू वर्ग ने माना है। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 नवंबर 2019 को के बाद ही तो आपने यहाँ पर शिलान्यास किया है कि पहले शिलान्यास कर लिए थे, जो आप उनकी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, हैसियत तो इन लोगों ने समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बताई है। तो आप तो कम से कम तारीफ कर लीजिए, सम्मान कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सुना दीजिए। जो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे और दिया था मायावती जी के समय अम्बेडकर पार्क पे। अच्छा, ठीक, स्टे ताबिल था और काम चल रहा था। ये भी लखनऊ ने देखा है दृश्य। जो पुराने राजनीतिक यहाँ के बैठे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टे के यहाँ स्थिति देखी है। मैं उसमें नहीं टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। विषय ये है कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तब उन्होंने सारे दस्तावेजों का अनुवाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और सुब्रमण्यम स्वामी जी की अर्जी पे डे बाय डे हियरिंग का रास्ता साफ हुआ, जिसमें कांग्रेस रोड़े अटका रहे थे। सुन लीजिए भाई, वो क्या बोलेंगे, उनको बोलने लायक बचा क्या है? अच्छा, बचा क्या है? अरे बड़ी कांग्रेस के वकील रोड़े अटका रहे थे। ये मुकदमा 19 जुलाई के बाद सुनिए, ये भी एक अवमानना है। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकते। अरे सुन लो भाई, हमें इस विषय पे आपसे मार्गदर्शन नहीं चाहिए। महादेव बाबा बैठे हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, उनका मार्गदर्शन आप चंदे की बात करते हैं। ₹1.25 का बतासा आपके किसी नेता ने रामलला के दरबार में नहीं जाके चढ़ाया। आपके समय में रामलला फटे टेंट में रहते थे, कपड़े बदलने को तरसते थे, कपड़े बदलने के हाई कोर्ट से मिल पाती थी। आपके राज में आपने जिस तरह से रामलला को रखवाया, आप क्या बात करोगे? 50 लाख की ये तो काल्पनिक बात बताने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, आप देश नहीं सुन रहे, हम क्या करेंगे? सुन लीजिए, आप तो देश नहीं सुन रहा, आप भाजपा के देशद्रोही हो चुके हैं, आप राष्ट्रद्रोही हो चुके हैं। हाँ, बस 1 मिनट दे दो, मैं जाने वाला हूँ। मैं कहूंगा आदरणीय विवेक भाई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पे ट्रांसलेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तब फैसला आया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी थी इस केस में? नहीं। दूसरा, आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के 40 साल के आदेश की बात कर रहे हो। मोदी सरकार ने तो 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार में जो ट्रांसफर हो रहे थे सिविल सर्वेंट, उसको बदल दिया। इलेक्शन कमीशन अपना पपेट बिठाने की वजह से वो बदल दिया। तो आपने तो अभी पिछले 1 साल में 2 फैसले बदल दिए सुप्रीम कोर्ट के। आप तो शरीयत लागू कर रहे हैं। कौन इज्जत करता है? आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले बदल दिए आपने। हमने तो योगी सरकार पार्टी ने ट्रांसलेशन कैसे जमा कर दिया? शरीयत नहीं लागू होने देंगे देश में। अच्छा, आप तो राम भगवान राम तो सच बोलते थे, आप तो सबसे झूठे लोग हो। अच्छा, आपके नेता पुत्र तो चंदा चोरी कर रहे और जमीनों में घोटाला कर रहे हैं हमारे लिए, तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, आपकी गालियां, आपका ये विचलन ये हमारे लिए पुरस्कार होता। जब कांग्रेसी हमें गाली देते हैं तो हमारे गाली नहीं दी, मैंने आपको करेक्ट किया। आप और गाली दीजिए, गाली आप लोग दे रहे हो। मोदी जी किस तरीके से फोटो चल रहा है मोदी जी का इंटरनेट पे, और भाजपा के लोग चला रहे हैं, भगवान राम को उंगली ले जाते हुए दिखा रहे हैं, तो गाली तो आप देते हो और नाम हमारा लेते हो। रामलला तो झूठ बोलना बंद कर दो और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तो आपके ये जय हिंद जय भारत आप चिल्लाते रहे, आप इसी तरह पानी पी पी के गालियां देते रहे। मोदी जी को दीजिए, हमको दीजिए, सनातन पे कुठाराघात करिए। आपके ये वार हमारे खुलासा कर रहे हैं, इसका फैसला जनता कर देती है। रामलला का मंदिर चलिए जब नहीं बना था तो आप लोग कहते थे अरे कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, जो यहाँ पर बन गया भगवान राम को अपेक्षा कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो लोग करते जा रहे हैं। जिस समय आजम खान बोलते तो आजम खान ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सीतापुर की जेल में समय काटेंगे। अच्छा, तो उनका भी समय आएगा, ये भी किसी जेल में समय काटेंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ राम के दरबार में सबका फैसला होता है। अच्छा, देर है अंधेर नहीं, फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य का भी होगा, फैसला उस एनसीपी के विधायक का भी होगा, फैसला सबका होगा। सब अपने अपने कर्म गति को पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई
रामचरितमानस की पढ़ेंगे, अरे हो गया, अरे हो गया भाई, शुरुआत इसी से सुन लीजिए, कोई अपने कर्मों अरे हो गया भाई, नहीं हो पाता, हो गया, नाराज मत होइए, सब वहां पहुंच रही, हम नाराज नहीं है। चलिए। जिन विषयों पे चर्चा हो रही है, देखिए आज हम या चाहे महादेव बाबा, हम लोग कोई ऐसे वितंडावाद के मना स्थिति में नहीं है। हमारे रामलला 22 जनवरी को अपने जी, मेरा यहाँ पर आपको रोक रहा, मैं आपको रोकूंगा, पर यहाँ पर चूंकि आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, हाँ। पूरा देश राममय है, सब लोग अरे भाई, बिल्कुल, सुनते पर यहाँ पर सुन लीजिए अरे मेरी भाई, बात हम तो को, कह पर रहे हैं, अगर हमारे कौन रोक रहा है आपको? भगवान राम को कटाक्ष कर रहा है कोई, तो उस पर कार्रवाई करने का पल्लू मत अरे भाई, मेरी झाड़िए, बात सुन संवेदना व्यक्त मत करिए प्लीज, यहाँ पर कार्रवाई करने का अधिकार है अरे आपको भाई, है। सुन लीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही विवेक श्रीवास्तव जी, तो सवाल आप पर उठता है यहाँ पर, केवल दोखन मत करिए, संवेदना मत यहाँ पर गौरव बोलिए जी, कि संवेदना है, गौरव संवेदना जी, काम सुन नहीं चलेगा, गौरव जी, सरकार आपके सिस्टम आपका है, अरे किसने रोका भाई, आपको? गौरव हाँ जी, बोलिए, सुन लीजिए। सुना दीजिए। हमारे रामलला 22 जनवरी को अपने भव्य प्रसाद में विराजने जा रहे हैं जी। पूरा देश राममय है, सब लोग राम लला के पास प्रतिष्ठा की खुशी बना रहे हैं। ठीक। ऐसे में अगर कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो इनको अच्छा। भौंकने दीजिए, अच्छा। इन कुत्तों का भी समय से न्याय हो जाएगा। चले ठीक है, कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, ये अब राजनीति में भाषा शैली हो गई, चले ठीक है, मुझे तो ऐसे भाषा शैली परहेज है फिलहाल यहाँ पर राजनीति अब में आप यही वही बचा सुनना भी चाह रहे थे, नहीं जब मैं कह जब रहा हूँ आप कार्रवाई छोड़िए, कार्रवाई कर दीजिए हम ना, राम में हम शब्दावली की जरूरत क्या है? अरे कार्रवाई कर दीजिए, अरे अगर कार्रवाई कर दीजिए, कार्रवाई कर दीजिए, आवश्यकता क्या है? इनका भी समय में चलिए हो जाएगा। जो आपने शब्दावली बोली उनको बंद कर दीजिए, किसने रोका है अरे आपको? इनका, अरे भाई, अब उसके लिए भगवान राम को बुला के लाएंगे क्या? भगवान राम थोड़ी करेंगे, हाँ। ये इनका भी समय मिला। चलिए ठीक है, देव पांडे बोलेंगे, चलिए। गौरव भाई, देखिए देव महा ओसी पे अगर ये विश्वास करते तो मुझे लगता है इतने हल्के शब्दों का प्रयोग ना करते, पहली बात। दूसरी बात जी, ये अभी हैसियत की बात कर रहे थे जी, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत इतनी है कि उसके निर्णयों को पलटने के लिए उसके लोग चुनाव आयुक्त न चुन सके, इसके लिए इनको कानून पास करवाना पड़ रहा है। ये हैसियत है इस देश के सुप्रीम कोर्ट। क्या बात है, क्योंकि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई अगर उसका हिस्सा हो गया तो इनकी जो मनमानी चल रही है, जो इनके नियंत्रण में चीजें दौड़ रही हैं, उस पर लगाम कस दी जाएगी और एक ऐसा चुनाव आयुक्त लाया जाएगा जो निष्पक्षता के साथ खड़ा रहेगा और शिकायतों का संज्ञान ले लेगा। ठीक। सबसे बड़ी बात जी, हैसियत की बात कर रहे जी, थे, गोदरा भूल गए, जज लोया भूल गए, हैसियत की बात करेंगे तो मुझे लगता है वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने हैसियत दिखा दी थी, तड़ी पार करवा दिया था, उसी के निर्देशित कानूनों के आधार पर यह हुआ था। जी। दूसरी बात, हैसियत की बात करेंगे तो यकीन मानिए, एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन में इनको इनके पार्टी की हैसियत बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की वो हैसियत है, आज अगर चाह जाए 24 घंटे के अंदर सारी फाइलें जितने आपराधिक मुकदमों की इन्होंने वापस ली है, वो सारी फाइलें खोल करके अभी सबकी विवेचना शुरू करवा देगा। और जितना इनके मुंह से निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत का है, वो हैसियत ऐसी दिखा देगा कि बगले कोना पकड़ के दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे वकील चुनने की नौबत आ जाएगी और शायद कोई वकील इनका केस नहीं लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नापने की गलती दोबारा ना करिएगा। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत दोबारा नापने की गलती ना करिएगा, ये मेरा निवेदन भी है और चेतावनी भी है भाजपा सरकार को। दूसरी बात, चलिए विषय पे भी आ जाता हूं, क्योंकि इनकी हताशा भी झलक रही थी केस खुलने के नाम पे। आज जो प्रकरण आया, इसमें इन्होंने सारी बातें कर दी, गोल गोल घुमा दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो शिकायत हमने दर्ज कराई उस पर कार्रवाई कब करेंगे और क्यों नहीं हो रही है, उस पर भी नहीं बात कर रहे। अभी शिकायत दर्ज कराई, अरे अभी मतलब कितनी देर हुआ है, कितनी देर आप बताइए ना, जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं कि कब शिकायत हुई है और कितना घंटा बीत चुका है। भाई 60 दिन के बाद तो आप अपने ही बलात्कारियों को प्रचार करवा के लाके पकड़ते हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि शिकायत अभी हुई है 24 घंटे पहले कि 48 घंटे पहले हुई है। और सबसे बड़ी बात, गायत्री प्रजापति इनके रिश्तेदार हैं क्या? इनके रिश्तेदार हैं क्या? जब देखिए गायत्री बलात्कारियों को पोषित करेंगे, ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ेंगे ये नहीं, रुक जाइए ना, नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है कौन किसका रिश्तेदार है, किस तरह तड़ी पार को लाके गृह मंत्री बनाया। छोड़ दीजिए वो सब बात, मैं आऊंगा उस बात पे तो देखिए बात और दूर चढ़ जाएगी। राम मंदिर के मुद्दे से भी भटकाएंगे, क्योंकि जानते हैं इनका सच खुल रहा है, क्योंकि राम को अपमानित करने का जो इनका एजेंडा है वो कहीं ना कहीं खुल रहा है। इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि समाजवादी पार्टी स्टैंड लेने की, गौरव भाई, इन्होंने नहीं सोचा था कि ये अपमानित करेंगे, दंगे भड़काएंगे। ये दंगे भड़काने की प्रायोजित योजना इनकी है, जो हर बार ये करते हैं। ये चाहते हैं कि वो धार्मिक पीठ बने और उसी धार्मिक पीठ पे हम खेलें, क्योंकि इनके पास मुद्दों पे बात करने की औकात नहीं है। चलो ठीक है, ये एक ऐसा राजनीतिक दल है भ्रष्टाचार के दलदल में, इनके नेता दिन में महिला सम्मान और रात में महिलाओं को नोचने का काम करते हैं। ये है ये
इनके ये है, ये इनके नेता, ये इनके नेता है। रात में ढूंढते हैं कि महिला बच्चियां कहीं मिल जाए तो उनको नोचे हम जाकर के, और ये इन्होंने बीएचयू में साबित करके दिखाया। उन्हीं बलात्कारियों को लेकर के इनके सारे नेता प्रचार प्रसार करवा रहे थे। उन्हीं बलात्कारियों को ये 60 दिन तक पोषित कर रहे थे, अपने साथ मंचों पे बिठा रहे थे। ये है वो बलात्कारी लोग जो जा करके महिलाओं को ढूंढते हैं, बच्चियों को नोचने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद संवेदना देख लीजिए, संवेदना देख लीजिए, सत्ता में है, सत्ता में इनके शब्द संवेदना देख लीजिए, शब्द देख लीजिए। जिस देश में आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का, सनातन के पुरोधा का अपमान करती है वो भाजपा। अरे बेशर्मों की राजनीति करने वाले शर्म बताएंगे भाई, बेशर्मी की राजनीति कर रहे हैं, वेदों की बात करेंगे। वेद का नियम है कि अपनी बीवी को छोड़ करके, विवाहिता को त्याग करके कभी भी आप कोई पूरा नहीं। और एक बात बोलो भाई, वो मूर्ति कहाँ है जिस मूर्ति को लेकर सालों तक संघर्ष हुआ? आज आप इस अगर ये अपनी हैसियत के बाहर जाएंगे, देख लीजिए, ये इनकी महिला सम्मान की बात है, ये महिला सम्मान है, ये महिला सम्मान है, महिला सम्मान है, ये बेशर्मों की तरह ये महिला सम्मान है। और मैं बोलता हूँ अपने शब्दों को वापस ले ले, वरना इनको इनकी हैसियत दिखा दी जाएगी, इनकी हैसियत दिखा दी जाएगी, बता रहा हूँ। दोनों कार्रवाई करना है, नहीं करेंगे। ये भाजपा वो बेशर्म कुकर्मी है जो जब चाहे महिलाओं को अपमानित करते हैं, जब चाहे महिलाओं को अपमानित करते हैं। ये जब चाहे इन्होंने माँ सीता का अपमान करने वाले को भी अपना हिस्सेदार, इन्होंने सीता का अपमान करने वाले को भी पांडे जी, मैं आपको रोकूंगा, मेरी डिबेट खराब मत करिए प्लीज, प्लीज। विवेक सियासी हो गया, मारे बाबा बोलेंगे प्लीज, मारे बाबा अपना पूरा करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज झगड़ा इस बात का नहीं है जी, झगड़ा ये बात ये है कि जब राम मंदिर के विरोध में जो लोग खड़े थे, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, लेकिन जब ये इनको दिखने लगा कि जनता का रुख राम मंदिर की ओर है, तो कैसे क्रेडिट पा जाए इसके लिए होड़ लगी हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च एक ये है प्रतिष्ठान है हमारे देश का, और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के आशा से लोग जाते हैं और न्याय देता है, उसका काम है न्याय देना। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा न्याय दिया, और लेकिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने न्याय के लिए ये किया, उनको ये मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए सारी चीजें की। तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो किए और उसके पश्चात न्याय जो मिला, तो प्रश्न ये है कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के लिए आप लड़ाई करिए और अपना न्याय ले सकते हैं, और आप भी मंदिर बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि राम को गालियां भी दें और जनता आपको वोट भी दे, दोनों चीजें नहीं चलेगा। एक ही चीज लीजिए, या तो राम के अस्तित्व को आप उठाइए, दोनों चीज करेंगे तो नहीं चलेगा। जय श्री राम। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उसको खिलाफ बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि इस तरह की बात करने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। बीजेपी क्यों नहीं अकबर ओवैसी को जेल में डाल देती, इस तरह के बयान देते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? और बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों को लाइमलाइट में रखना चाहती है जो इस तरह की अभद्रतापूर्व बात करते रहे। मैंने अभी भगवान राम के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ी, लेकिन कभी कहीं मेरी पंक्तियों के बारे में बात नहीं की जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें भगवान राम की तारीफ की है। अगर यही मैं कुछ और कहता तो उसको लेके बीजेपी वाले बोल लेते और उसको दिखाते मीडिया पे, ताकि इनको वोट का फायदा हो। तो ऐसा नहीं, भगवान राम का सम्मान किया है। बहुत से भजन अब संख्या समाज के लोगों ने लिखे हैं भगवान राम के बारे में, मोहम्मद रफी ने गाए हैं, नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया है, महाभारत के डायलॉग लिखे जो मेरे रिलेटिव भी हैं। गौरव भाई देखिए, ऐसा है गौरव भाई कि राजनीतिक दल में जितने लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब उनके नेताओं के विषय में बात होती है तो सब एक साथ में एक ही छत के नीचे तुरंत आ जाते हैं। क्या बात, सब एक ही जैसे हैं। जब नेताओं की बात आएगी, अपनी बात आएगी, तो सब एक जैसे हैं। जनता के मुद्दे इनके लिए अलग हैं जी। आज जो राष्ट्र में आज का जो मुख्य मुद्दा हमारा क्या था? भगवान श्री राम, राम मंदिर, भगवान का अपमान जी। उस पर अगर देखा जाए जी,
तो जो आज दल है जिसके पास सत्ता है, ठीक, उसने चलो। कार्रवाई का अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि सूट करता है उसको। ठीक है, ये बोलते रहें, ये वोट लेते रहें, ठीक है। ये लोग झुंझुना के लिए केवल हैं, चर्चा बोलो और चुप हो जाओ। चर्चा ओवर। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ चर्चा के दौरान सबने अपनी अपनी बातें कही। किसी ने भगवान राम पर आने कर वो आएंगे, वो न्याय करेंगे, इसकी बात भी कही। तो किसी ने यहाँ पर अपनी बातों को भी यहाँ कहा कि भगवान कण-कण में विराजमान है। भगवान कण-कण में विराजमान है, ये सब जानते हैं। परमात्मा है, इस पूरे संसार को चला रहा है। पर न जाने क्यों हमारे यहाँ के नेताओं को जनता के मुद्दे छोड़ धर्म पर राजनीति करने की आदत हो गई है, नफरत करने की आदत हो गई है। बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि 7 बक्सों में बंद कर दो नफरतें, 7 बक्सों में बंद कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो वास्तव में मोहब्बत की जरूरत है और यहाँ पर धर्म की राजनीति से अलग सिर्फ एक चीज की राजनीति करिए, वो राजनीति है रोटी कपड़ा और मकान। और जब राजनीति रोटी कपड़ा और मकान कर होगी तो ना कोई कटाक्ष होगा, ना विरोध होगा, ना विकल्प होगा, ना कार्रवाई होगी और देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है वो पूरा हो सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।